मुझ पर जो खुदा का फजल हुआ है उन्होंने पहचान लिया है। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलातियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका दूसरा बाब, पहली से दूसरी और फिर 7वीं से 14वीं आयत तक। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना वही के मुताबिक हुआ। और जो इंजील मैं गैर कौमों में सुनाता हूँ उसे उनके सामने बयान किया, यानी तन्हाई में उनके सामने जो साहिब एतबार समझे जाते हैं, ऐसा ना हो कि इस वक्त या पेशतर की दौड़ बेफायदा निकले। लेकिन खिलाफ इसके, जब उन्होंने देखा कि अहले कुल्फ के लिए मैं इंजील का अमानतदार हुआ जैसा कि अहले खतान के लिए पतरस था, क्योंकि जिसने अहले खतान की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। और जब याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो अरकाने कलीसिया समझे जाते थे, उस फजल को मालूम किया जो मुझ पर हुआ, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को अज़्रुए शिरकत दहना हाथ दिया ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो अहले खतान के पास। मगर इतना कहा कि गरीबों को याद रखो, और ये मैं बड़ी वफादारी से करता रहा। मगर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू उसका सामना किया, इसलिए कि वो मलामत के लायक था, क्योंकि वो पेशतर इससे कि कई शख्स याकूब की तरफ से आए गैर कौमों के साथ खाया करता था। मगर जब वो आए तो मख्तूनों से डर कर पीछे हटा और अलग हो गया, और बाकी यहूदियों ने भी उसकी दो रंगी को कबूल किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनसे उस जाहिरदारी में खींचा गया। जब मैंने देखा कि वो इंजील की सच्चाई के मुताबिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर भी गैर कौमों की तरह ज़िंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों के तौर पर चलने के लिए क्यों मजबूर करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को इंजील की मुनादी करो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 117। हालेलुया। ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ सब उम्मतों उसकी तौसीफ़ करो, क्योंकि उसकी रहमत हम पर उस्तवार है और खुदावंद की वफ़ा अबद तक कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे अपने कवायद के तरीक़ की तरबियत कर, और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूँगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब, पहली 4 आयात। और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।